ब्लैक फंगस इन्फेक्शन या म्यूकरमाइकोसिस एक दुर्लभ पर बहुत ही खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकरमाइकोसिटीज नाम की फफूंद से फैलती है। आमतौर पे तो ये इन्फेक्शन दो तरह की जातियों से हो सकता है। इनका नाम है राइजोपोरस स्पीशीज एंड म्यूकर स्पीशीज। वैसे तो ये दोनों ही जातियां आमतौर पे मिट्टी में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जानने की बात यह है कि ये कोई नई तरह की फफूंद नहीं है जो इस समय मानव जाति पे अटैक कर रही है, बल्कि ये वही फफूंद है जो आपके पेड़ पौधों की पत्तियों पर, घर के कोनों और गीली जगहों पर और सड़े हुए खाने पे मिलती है। ये इंसानों के अंदर 3 मेन तरीकों से एंटर हो सकती है, जिसमें सबसे पहला और सबसे आम है हवा की मदद से, दूसरा है खाने और पीने की मदद से, और आखिरी है आपके किसी घाव के कारण। याद रखें कि आपकी त्वचा आपके लिए एक कवच का काम करती है जो किसी भी तरीके की बीमारी को आपके शरीर के अंदर नहीं आने देती है। तो जब आपको चोट लगती है तो आपकी त्वचा उस जगह से हट जाती है। इसी के कारण कई तरह की बीमारियां उस जगह से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी चोट को खुला नहीं छोड़े और उसे ढक कर रखें। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इंसानों के किन हिस्सों पर अटैक करती है। इसमें सबसे पहला है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो सबसे आम है। इसमें फफूंद आपके चेहरे को टारगेट करती है, जिसमें आंख, नाक, कान और मुंह आते हैं। अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिले तो यह आपके दिमाग पे भी अटैक कर सकती है और आप बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। इसके सिम्टम्स है नाक, आंख या कान से खून निकलना, चेहरे का एक साइड से सूज जाना, आंखों का सूजना, आंखों की दृष्टि का कमजोर होना। इसमें दूसरी सबसे आम आती है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें फफूंद फेफड़ों को अपना टारगेट बनाती है। इसके लक्षण कई हद तक कोरोना से मिलते जुलते होते हैं, जैसे बुखार आना, कफ आना, चेस्ट में पेन होना और सांस की कमी होना। इसमें तीसरा है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें फफूंद आमतौर पे सीधे दिमाग को निशाना बनाती है। अगर इसको पहले नहीं रोका जाए तो ये अपने शिकार को कोमा में भी भेज सकती है और कई हद तक उसकी मौत भी हो सकती है। इन तीनों के अलावा भी ये 3 और जगहों पे हमला कर सकती है। हालांकि इन तीनों जगहों के चांसेस बहुत ही कम है, जिसमें पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस, जो होता है पेट में, और ये जब होता है जब आप गलती से फफूंद को खा लेते हो। फिर आता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, जो होता है आपकी त्वचा पर, और आखिरी है मिससेलिनियस, जो आपकी हड्डी, किडनी या मुंह में हो सकता है। कई राज्यों ने तो जैसे राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब और गुजरात ने तो इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी से आम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की माने तो ये बीमारी उन्हीं लोगों में पाई जा रही है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, चाहे वो कोरोना के कारण हो या फिर कोई और बीमारी के कारण लाइक कैंसर या एड्स, या तो फिर ये उन लोगों में पाई जा रही है जिनकी शुगर लेवल भूखे पेट 200 से ऊपर है। ध्यान देने की बात यह है कि डायबिटीज पेशेंट को इस चीज का खास कर ध्यान रखना है, भले उनको कोरोना हुआ हो या नहीं हुआ हो। चाहे भले ये बीमारी कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन इससे भी बचने के बहुत आसान उपाय है और ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरा, अपने शुगर लेवल को चेक करते रहे और उसे 200 से कम रखने की कोशिश करें। तीसरा, बाहर कम से कम निकले, हाइजीन बनाए रखे और मास्क का उपयोग करें। हालांकि होम आइसोलेशन इस बीमारी में इतना कारगर नहीं है जितने पहले वाले 2 है। आखिरी है, खुद डॉक्टर ना बने। कौन सी भी ड्रग्स या स्टेरॉइड्स लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें और उनके कहने के बाद ही उनका उपयोग करें। और अगर मान लीजिए आपको ये बीमारी हो भी जाती है तो इससे डरे नहीं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि शुरुआती तौर में तो ये आप इसे दवाइयों से भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी देरी करेंगे इसका अंजाम उतना ही भयानक होता जाएगा और शायद इसी चक्कर में आपको अपने शरीर का वो अंग भी सर्जरी से हटवाना पड़ सकता है। इस बीमारी से लड़ने के लिए एक खास दवाई भी आती है जिसका नाम है एम्फोटेरिन बी। हालांकि इस समय तो हमारे देश में इसकी किल्लत है, लेकिन आने वाले समय में इसकी कमी पूरी हो जाएगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Let's meet again in my next video. Till then, peace.